नमस्कार। मैं आप आज को परसेंटेज करवाऊँगा। ये परसेंटेज आपको किसी भी क्वांट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके बेस पे आधारित है। जैसे आपका पटवारी हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, उसके बेस पे रहेगा। मैं आपको ये बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाऊँगा ताकि आपको चुटकियों में बनने लग जाएगा। मैं ये गारंटी नहीं लेता कि आपको चुटकियों में बनने लग जाएगा, लेकिन आप मेरे तरीके और अपने प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इस परसेंटेज का। और ये परसेंटेज का वेटेज 50%, बाकी और भी चैप्टरों में इसका यूज़ होता है। तो आपको मैं ये बेसिक से करवाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो परसेंटेज आप सभी को पता है कि ये किसी भी चीज़ का प्रतिशत होता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, जैसे कि एक सेब भी अपने आप में 100% होता है। एक सेब भी अपने आप में 100% होता है। इसी तरह कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो आपको इससे पहले आपको बेसिक्स याद होने चाहिए। बेसिक्स मतलब कि आपको परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए किसी भी चीज़ का, या फिर आपको फ्रैक्शन आना चाहिए जिसे हम बटे में कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ये 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन आपको आना चाहिए 1/10। और ये बोल रहे हैं कि आपको कैसे आ जाएगा, मैं पहली क्लास में, तो आपको ये नेट में मिल जाएगी ऐसे लिखे हुए। जैसे कि यहाँ पे बोला होगा 11%। 11% कितना होता है, तो यहाँ पे लिखे होगा 9.9 ऐसे। फिर 9% कितना होता है, तो 11.11 ऐसे लिखा होगा। ये आपको चार्ट के फॉर्म में नेट पे मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कीजिए और याद कीजिए। अभी चलते हैं आज की पहली क्लास, और आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपको कैसे समझाना, कैसे क्वेश्चंस को आप मॉडिफाई या अपने तरीके से कर सकते हैं। तो आपके लिए चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप सोच रहे हो कि इतना क्वेश्चन पे सीधा जा रहे हो और बताया नहीं, तो मैं क्वेश्चन में ही जाके बताऊंगा कि आपको कैसे सवाल आते हैं। सवाल तो बहुत आते हैं, तरीके से आते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स कैसे करना है। कोई आसान सा सवाल, जैसे ये लिखा है कि अ नंबर इंक्रीज बाय 9, ये 22.5% दिया है जो। तो ये थोड़ा यदि हम इसको 20% कर दें कि हमने ये इंक्रीज़ किया और वो चीज़ 120 हो गई, तो बताइए पुरानी चीज़ कितनी हुई। तो अपने आप में 100% होती है, तो 100% यानी कि 100% प्लस 20% बढ़ाया है, इसी का 20% बढ़ाया है, तो हमने टोटल 120% बढ़ाया। 120% इक्वल टू ये 120, तो 100% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो हमारी पहली इनिशियल वैल्यू 100 रुपये थी। और अब इसमें क्या इसमें भी उसी तरह, लेकिन इसमें परसेंटेज थोड़ा बड़ा सा अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये जैसे कि 22 और ये 1/2 यानी कि हाफ, यानी कि 22.5%। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको फ्रैक्शन टू कन्वर्जन आना चाहिए, इससे आपको और आसान हो जाएगा। नहीं तो आप ये पॉइंटों में उलझ जाएंगे। जैसे कि ये 225 है और ये नीचे हमने 100 लगाया, एक पॉइंट तो एक और जीरो। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 से कट पे टेबल में आता है, तो 25 से इसको काटा हमने 9 बार और 25 को इसको हमने 40 बार। तो हम ये नीचे वाली वैल्यू को बेस वैल्यू मान लेंगे कि यानी कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 40y थी, और हमने जो इंक्रीज़ किया था 9 से इंक्रीज़ किया था, यानी 22.5 की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हमने ये 9y से इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि हमारा टोटल हो गया 49y। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तो 98 है, ये हमारा तो कम हो गया। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जहाँ हमने माना था कि ये 40 है इनिशियल वैल्यू, उसके साथ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ y की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80, यानी कि हमारी इनिशियल वैल्यू 80 है। चलो इसको आगे, इसके बाद आपको और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारी वैल्यू पहले 50 थी, तो हमने उसको 10% से इंक्रीज़ कर दिया, तो कितना आएगा। तो आप आई होप कर लिए होंगे।
तो इसको जैसे 50%, अब आपको 10% का फ्रैक्शन पता होता तो आप 1/10 लिखते। तो हमने ये अपनी वैल्यू मान ली कि हमारी ये 10%, 10 रुपये जो था 50 के बराबर है। तो हमने 1 रुपये बढ़ा दिया, यानी कि 11 कर दिया। तो हमारा पहले 50 था, 10 के बराबर था, हमने इसको 11 बना दिया, तो ये 55 हो जाएगा। ये हमने सीधा 55 आ गया। तो अब इसे माइनस कर सकते हैं 50 से, यानी कि 5 रुपये बढ़ाया और टोटल पूछे ही तो कितना हो गया, 55 हो गया। इसको अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 50 हमने 10% बढ़ाया, तो ये 10% ये ऐसे करेंगे तो 5 रुपये। तो हमें ये नहीं करना है, हम ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, हमें चुटकियों में करना है। जैसे कि हमें देखते से 50 है, 1/10, यानी कि जो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है, यानी कि पहले हमारी 10 वैल्यू थी, 10 यानी 50, यानी कि ये, तो यानी 1 की कीमत 5, तो हमने 5 रुपये बढ़ाया, तो हमारी नई वैल्यू 55 आ गई। और आपको और फ्रैक्शन, जैसे कि कोई भी चीज़ पहले 8 रुपये थी, तो उसमें हमने 12.5% की बढ़ोतरी की, तो वो अब कितनी हो जाएगी। तो अब 12.5% का मतलब 1/8 फ्रैक्शन में होता है। तो ये 8 तो हमारी 8 ही है, तो 1 बढ़ा यानी 1, यानी कि 9 रुपये हो गई। 8 तो हमारी पुरानी थी, हमने ये बढ़ाया 1, तो बढ़ के आ यही 8 + 1 यानी 9। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आपको दूसरे क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें बोला है कि अगर हमने 22.5% से इंक्रीज़ करने के बाद 98 रिजल्ट मिलता है, तो वो पुरानी वैल्यू क्या है। वो पुरानी वैल्यू क्या है। तो 22.5% होता है 9/40। तो पहली मान लीजिए हमने इंक्रीज़, ये हमारी बेस वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू, और ये हमने इंक्रीज़ की, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 49, यानी कि ये इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा है और हमारी कम है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 98 से। तो दो वैल्यू, y की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि हमने जो 40 माना था इनिशियल वैल्यू, बेस वैल्यू, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगी 80। तो हमारा 80 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो। चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। थोड़े मुश्किल हार्ड लेवल है, अभी बेसिक्स करते। इसमें बोला है कि 100, पहले हमारी आर्टिकल 100 रुपये थी, और इसको हमने पहले 10% से इंक्रीज़ किया, फिर उसके बाद फिर से हमने 10% इंक्रीज़ किया, तो टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ। तो इसे हम दो तरीके से करते हैं, एक लेंथी मेथड, एक शॉर्ट मेथड। तो लेंथी मेथड में क्या होता है कि पहले हम 100 रुपये को 110% से इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि मैंने आपको क्या है 1/10 यानी 11/10, यानी 1/10 यानी 10% का फ्रैक्शन होता है। तो 100, ये हमारी ये वाली वैल्यू, उसके बाद हमने 10% से इंक्रीज़ किया, यानी कि पहले 10 थी, अब 11 हो जाएगी, तो 11/10, तो 110 हो गए। उसके बाद उसने बोला कि फिर से हमें बोल रहा है कि 10% और इंक्रीज़ की, तो अब फिर से हम लगाएंगे। 10 हमारी पहली वैल्यू थी, और एक और मान लिए तो 11 हो गई, तो 11 और ये 10, यानी 110 इजिकल टू 10 के बराबर। क्योंकि हमने सपोज, मैंने आपको पहले बताया, कोई भी परसेंट अपने आप में, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो इसके साथ ये हम डिवाइड कर देंगे, तो 121 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने 100 से लेकर 121 तक किया है, वृद्धि की है, यानी कि हमने 21 रुपये का वृद्धि की है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप, ये तो बेसिक मस्ट हो गया। और आप दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, एक सब लोग XY करके रूल पढ़ाते हैं, XY फिर X, ऐसा कुछ, 1 मिनट गलत कर दिया मैंने इसको, X + Y + X × Y डिवाइड बाय 100, ये ऐसे करा के आपको इसको एक वैल्यू मान ली, नहीं 10%, इसको दूसरी वैल्यू मान ली, तो आपको ये ऐसे कराते हैं, जो कि
थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। सपोज़ एक माइनस में आ गया तो गड़बड़ हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि माइनस कहाँ लगाना है। अभी यहाँ पे तो इंक्रीज़ बोला तो आसान है, यहाँ पे अगर डिक्रीज़ बोल दिया तो हम एक दूसरा मेथड जैसे इंक्रीजिंग मेथड कहते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मेथड। ये अब जैसे हमने दी 10% है तो हम इसका एक रेशो निकाल लेंगे 1/10, यानी कि पहले हमारी 10 वैल्यू थी, हमने 1 से इंक्रीज़ कर दिया तो 11 हो गया। और यहाँ पे बोला है कि 10% तो यानी 10 और 11, तो ये 100, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 121। तो हमने हमारी पुरानी वैल्यू पहले 100 थी, अब 121 हो गई। तो ये सीधा सीधा पहले हमारी 100 थी, अब 121 यानी 21 रुपये की बढ़ोतरी। ये और सपोज इसमें डिक्रीज़ बोल दिया होता कि यहाँ पे डिक्रीज़ करना है, तो मैं आपको कह, तो सपोज़ ये हमारा हमने पहले इंक्रीज़ किया 10% का, अब बोल रहा है कि भाई 10% डिक्रीज़ कर दो। तो कैसे करेंगे? तो हमने एक 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो हमने पहले मान लिया कि 10 रुपये, जो 10 है वो हमारा बेस वैल्यू है, और हमने 1 से इंक्रीज़ किया, यानी कि 10% का 1 होता 1 से इंक्रीज़ किया तो ये 11 होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमने 10% से माइनस की, तो फ्रैक्शन वैल्यू तो हमारी इतनी ही आएगी, लेकिन हम यहाँ पे जो प्लस करते थे 10 को एक साथ, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि हमें डिक्रीज़ करना है। तो हमने 10 ली और इसमें एक ये वाला माइनस कर दिया, तो 9 की। तो हम क्रॉस मल्टी नहीं, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे से ये दोनों को मल्टीप्लाई और ये दोनों को, तो 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई करें और 99 आ जाएगा। तो ये अब पूछ रहा है कि यहाँ पे तो थोड़ा इंक्रीज़, यहाँ पे डिक्रीज़ कितना होगा। तो यहाँ पे डिक्रीज़ कितना होगा, पहले हमारी वैल्यू 100 थी, अब 99 आ गई, तो 1 का डिक्रीज़ हुआ। ये आपको और मैं सवाल देता हूँ जाके आपको माइंड में बैठ जाए। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि मैंने पहले 20% से इंक्रीज़ किया, फिर 30% से इंक्रीज़ किया, फिर 6%, यानी कि फिर 10% से डिक्रीज़ किया। तो ये देखिए, पहले हमने 5, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो हमने पहले 5 से 6 बढ़ाया, फिर इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, तो हमने फिर 10 से 3/10 होता है, तो 10 से हमने 3 बढ़ाया यानी कि 13, और ये 10% यानी 10% से डिक्रीज़ किया तो 1/10 होता है, तो 10 से हमने 9 किया, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100, 500, यहाँ 500 आ जाएगा। थोड़ा टफ हो गया है, और ये 700 थोड़ा टफ होगा, मैं आपको आसान बनाता हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे हमने पहली वैल्यू पहले 10 से इंक्रीज़ की, फिर हमने 10 से माइनस की, फिर हमने 10 से इंक्रीज़ की, तो पहले हमने 10 से इंक्रीज़ की, तो यानी 10 से 11 हो जाएगा। फिर क्या बोले, 10 से माइनस करें तो 10 से 9 हो जाएगा, फिर बोले 10 से फिर 11 कर दिए, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 121/9, ये इतना। तो हमारी वैल्यू 89 से, ये हमारी 100 थी मान लीजिए, तो हमारी पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया था। तो हमारी जो वैल्यू पहले 1000 रुपये थी 11089 रुपये हो जाएगी पढ़ के। आई होप समझ आए होगा आपको। तो मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से करा देता हूँ कैसे किया। तो इन्होंने बोला कि हमारी पहली वैल्यू 100 रुपये थी, तो हमने 10% से पहले इंक्रीज़ किया, 10% से पहले इंक्रीज़ किया, फिर 10% से फिर और एक बार और फिर इंक्रीज़ किया। तो जैसे कि पता करा, तो हम इसका फ्रैक्शन निकाले तो इसका 1/10 आता है। तो पहले हमने वैल्यू 10 से इंक्रीज़ की तो 11 आया, फिर हमने फिर उसी वैल्यू को 10 और 11 से इंक्रीज़ कर दिया, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, पे 121 आ जाएगा। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी तो वो 100 है, और उसके बाद जो
इसको इंक्रीज़ करने के बाद आया 121, तो 100 पहले थी तो 100 मल्टीपल तो 100 आया और ये 121, 100 समझे तो यानी हमारी पुरानी वैल्यू 121, यानी हमने पूछ रहा है कितने की बढ़ोतरी की, तो हमारी पहले वैल्यू 100 थी और हमने 121 थी, यानी 21 की हमने बढ़ोतरी की। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें लिखा है कि 75 रुपये था और उसको हमने पहले 20 से इंक्रीज़ किया, फिर उसको हमने 20 से डिक्रीज़ किया, तो अब उसका नया कॉस्ट क्या होगा। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो हमने पहले 5 से इंक्रीज़ किया, 5 से 5 हमारी पुरानी वैल्यू, तो 1 से इंक्रीज़ किया तो 6 होगा। ये 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो बोला फिर रिड्यूस किया, यानी कि हमारी बेसिक वैल्यू तो 5 है, लेकिन इस बार हम डिक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ नहीं, तो 4 हो जाए। तो यहाँ से 25 और ये 24, इस बार हमारी वैल्यू घट गई है 1 से, तो हमारी पहली वैल्यू जो हमने, ये बेस है हमारी बेस वैल्यू जो हमने सपोज की है, और ये जो ओरिजिनल वैल्यू, तो क्वेश्चन की वैल्यू ये है। तो हमारी तो वैल्यू 25 यानी वाई मान लेते हैं सपोज। तो 25 से हमने ये काटा 3 और ये हमें कितने की, और ये 24 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो 24×3 72, ये हमारी नई कॉस्ट है, यानी कि प्रेजेंट कॉस्ट हमारी 72 आई है, क्योंकि हमने वाई की वैल्यू 3 निकाली है और हमने ये 3 यहाँ पे पुट कर दिया है। आई होप आपको समझ आया हो। फिर से आपको बताता हूँ कैसे। हमने पहले ये 75 बोला है कि क्वेश्चन में हमारी पहली कॉस्ट वैल्यू थी, हमने पहले इसको 20% से इंक्रीज़ किया, फिर उसके बाद 20% से रिड्यूस कर दिया। तो वो बोल रहा है कि अब जो नई वैल्यू आएगी वो कॉस्ट क्या होगी। तो जो इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है 20 का, तो हमने पहले इसको बेसिक माना कि हमारा ये 5 है बेस, उसके बाद हमने इसको 6 से इंक्रीज़ कर दिया, उसको फिर बोल रहा है 5 से इंक्रीज, 5 से पहले हमने इंक्रीज़ किया, एक से इंक्रीज़ किया हमने, 20% था, 5 बेसिक थे, 5 से इंक्रीज़ किया तो 6 आ गया, 1 से इंक्रीज़ किया। उसके बाद बोला कि 20% फिर रिड्यूस करना है, तो 5 इंक्रीज़ किया हम, यानी कि 5 हमारा जो बेस वैल्यू है उसमें हमने इस बार 1/5 में से 1 डिक्रीज़ किया, ये वाला हिस्सा डिक्रीज़ किया तो 4 आ गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 और ये 24, तो ये हमारा बेसिक वैल्यू, यानी कि हमारा इनिशियल वैल्यू हम सपोज करते हैं लेट में, लेट हमारा ये इनिशियल वैल्यू यानी इक्वल टू 75 के बराबर है। तो हमारा वैल्यू ये है और हमें पता करना है कि 24, तो 25 24 72, ये हमारा प्रेजेंट कॉस्ट आ गया आंसर। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आसान सा ढूंढ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ गए पहली क्लास में। ये आपको कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस जैसा पेंडेमिक आ गया है, तो कंपनी ने बोला कि भाई अब हम घटा देते हैं, तो उन्होंने 40% इंक्रीज़ किया। तो नेट जैसे कि मैंने आपको, तो इसमें क्या हो, इसका क्या हो जाएगा 40%, यानी कि कोई भी सैलरी थी, कुछ भी हो सकता है, 100 200 300 300, उसमें हमने 40% इंक्रीज़ कर दी, 40,000 50,000 कुछ भी सैलरी हो सकती, तो उसमें 40% की वृद्धि, उन्होंने वृद्धि कर दी, इसकी इंक्रीज़ कर दिए, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 2/5, 20 का होता है 1/5 और 40 का 2/5, तो हमने 5 की चीज़ 7 में इंक्रीज़ कर दी, 7 से 2 से इंक्रीज़ की तो 7 आ गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक क्राइसिस से पेंडेमिक आ गया था हमारे इधर, तो कंपनी वाला डिसाइड किया, अरे नहीं भाई हमने तो हम डिक्रीज़ करेंगे, हमारा प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा, तो उन्होंने फिर किया कि भी इसका फ्रैक्शन होता है
1/5। तो उन्होंने 5 पहले थी उनकी वैल्यू, अब उसको डिक्रीज़ करके 4 कर दी। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 और ये 28। तो उन्होंने बोला है कि कितने नेट चेंज कितना आएगा। तो हमारी वैल्यू पहले 25 थी, ये सब इनिशियल वैल्यू थी। हमने स्टार्टिंग में 40% देने से पहले हमारी सैलरी 25 रुपये हुआ करती थी, और अब बढ़ाने के बाद फिर घटाने के बाद अब 28 बची है। तो उसमें बोल रहे हैं कि चेंज कितना आया, तो यानी 3 रुपये का चेंज आया। 100 से मल्टीप्लाई 4 3 12% का चेंज आया। ये हमारा आंसर को मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। कंपनी एक कंपनी ने डिसाइड किया कि हम सैलरी को 40% से इंक्रीज़ करेंगे, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि 20% से डिक्रीज़ करेंगे। तो उसमें बोला है कि नेट चेंज क्या है, कि पहले इंक्रीज़ किया था अब डिक्रीज़ किया, तो उसका चेंज कितना है। तो वो हम पता करेंगे का डिफरेंस कितना आया है डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने में। तो जैसे मैंने बताया कि 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, और 20 का 1/5। तो हमने ये पहले इंक्रीज़ किया 5 से 6 की, 5 से 2 इंक्रीज़ किया था 7 हुआ, और 5 से 6 यानी डिक्रीज़ हुआ तो 4 हुआ। तो 25 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28। तो ये हो जाएगा आपका 3 से इंक्रीज़ हुआ माइनस करने पर, तो ये 25 और ये मल्टीप्लाई 100, 25 से काट देंगे तो 4 4 3 12, यानी कि 12% का चेंज आया आपके सैलरी में। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं ये क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। कल कुछ नए क्वेश्चन और ये जो पेंडिंग क्वेश्चन है मैं आपको कल कराऊंगा। इससे पहले आपको ये फ्रैक्शन याद होने चाहिए, तभी आपको कुछ हो, तभी आपको ये समझ अच्छे से और आने और की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं आपको कुछ फ्रैक्शन जैसे कि 20% फ्रैक्शन, 50%, 25%, 40%, 60%, 10%, 9%, 11%, 12%, ये सब के फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। आपको कम से कम 20, आपको जैसे 90%, 80%, 12.5%, ये फ्रैक्शन और परसेंटेज याद होंगे तो आपको परसेंटेज आसानी से बनेगा। नहीं तो आपको बनेगा तो सही, लेकिन आपकी स्पीड जितनी आनी चाहिए वो आएगी नहीं। जैसे किसी ने पूछ लिया कि सपोज़ कोई संख्या है 80, उसने बोला कि आपको 30.5% से उसको इंक्रीज़ करना है। तो अरे आप तो डर जाएंगे, अरे इतना मुश्किल है इसको कैसे। तो इसका आसान है, ये होता है 3/8। ये आपको याद है तो कितना आसान हो गया है। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से ये, तो ये 30 वैल्यू इंक्रीज़ करने को बोल रहा है। ये आसानी से हो गया। अगर ये ऐसा याद रहेगा तो आपको आसानी से होगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन ये इसी बेस पे आते हैं, ये ऐसे 30.5%, 31.20%, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।